मध्य प्रदेश की विकास यात्रा मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों की आपसे बात करना चाहता हूं। जब हमने सरकार संभाली 2003 के बाद, तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी केवल 11,000 रुपया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11,000 से बढ़ के आज प्रति व्यक्ति आय हुई है 1,40,000 रुपया। मध्य प्रदेश का कुल बजट हुआ करता था उस समय 23,000 करोड़। अब 23,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ ले जाने में मुझे 2012 आ गया। 2 लाख करोड़ का बजट हमने क्रॉस किया 2020-21 में, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 23-24 में हमारा बजट है 3,14,000 करोड़ रुपए का। ये 3,14,000 करोड़ का तो हमने विधानसभा से पारित किया, लेकिन सदगुरु जी इसके बाद मैंने फिर बैठा, मैंने कहा फिर रिवाइज करो, 5,000 करोड़ रुपया फिर हमने तय किया कि बढ़ाएंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो 5,000 करोड़ का भी टारगेट हम पूरा कर रहे हैं। कई बार मैं कहता हूं, अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे पास पैसे की कमी है, और वो मैं कहता हूं विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए। इसी आत्मविश्वास के साथ करता हूं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हमने इतनी गति दी है कि उसके बढ़ते हुए साइज के कारण, देखिए आप मध्य प्रदेश की जीएसटी जिसका साइज था कुल मिला के 71,000 करोड़ रुपया, आज मुझे बताते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की जीएसटी का साइज है 15 लाख करोड़ रुपया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के पीछे एक सुनियोजित सोच हमारा रहा है। जैसे पहली बार मुख्यमंत्री बनने के प्राथमिकता क्या हो, तो दिमाग में 3 चीजें। आप जानते हैं बीएसपी का एक नारा 2003 में चला था, बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था मध्य प्रदेश में। मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर हमने सिंचाई की ठीक व्यवस्था कर दी तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के पहले भी कुल मिला के सिंचाई की जितनी व्यवस्था की, केवल कांग्रेस के राज में नहीं, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की, कुल मिला के 7.5 लाख हेक्टर। और आज मुझे बताते हुए गर्व है कि अब सिंचाई 47 लाख हेक्टर में हम कर रहे हैं, 65 लाख हेक्टर की योजनाओं पर काम चल रहा है। और अब जो हम प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं उससे हम लोग लगभग 75 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। और सिंचाई के बाद जो परिवर्तन आया वो आप देखिए, मध्य प्रदेश में अन्न का अनाजों का उत्पादन था 1 करोड़ 59 लाख मीट्रिक टन, उसको बढ़ा के हमने किया है 6 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन। आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाज लग 500% की वृद्धि मध्य प्रदेश के फसल के उत्पादन में हुई। और जब इतनी वृद्धि हमारे उत्पादन में हुई तो किसानों के पास पैसा आया। किसान के पास पैसा आया तो वो बाजार में गया, उसने सामान खरीदा, गाड़ी खरीदी, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, बाकी चीजें खरीदी, तो पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप गतिमान हो गई। सिंचाई ने सचमुच में मध्य प्रदेश में चमत्कार किया। अगर आप हर पैमाने पर मध्य प्रदेश को हर कसौटी पर कसेंगे, जैसे कंपेरेटिवली आप देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में जीएसटी में हमारा योगदान हुआ करता था 3.6%, आज है 4.8%। मतलब कंपेरेटिवली मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है। अब पिछले साल के आंकड़े देख लीजिए, गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में इतना जबरदस्त हुआ, पंजाब पीछे रह गया, और हमने 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। मध्य प्रदेश का गेहूं सोने जैसे दाने, जो अलग अलग कंपनी कहती है वो मध्य प्रदेश की धरती गई है, सरबती हो, हमारा बासमती हो, आज दुनिया में धूम मचा रहा है। लेकिन केवल सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में काम नहीं हुआ, हार्टिकल्चर की फसलें आप देख लीजिए, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, वो एक पक्ष है। लेकिन इसके साथ आप सड़कों की हालत देख लीजिए। एक जमाना था जब हमारे पास टूटी फूटी गड्ढों वाली 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, आज सड़कें हमारे पास है 5। साथियों, जैसे कि आपने सुना, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद बताया, आवास योजना के तहत किसान साथियों, लाडली योजना के तहत जितनी भी किस्तें हैं वो आपके खाते में ट्रांसफर की जा रही हैं। ऐसे में किसान साथियों, आने वाले 2000 दिन के तहत अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, प्रकृति आपदा का जितना भी बीमा क्लेम की अनुदान राशि है वो भी आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं तो सीएम किसान कल्याण योजना के तहत जो सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 2,000 रुपए की लाभार्थियों को योजना के तहत, मतलब सीएम किसान कल्याण योजना के तहत पैसा मिलता था, वो भी ट्रांसफर हो रहा है किसान साथियों। बहुत बड़ी जानकारी है, ये अभी अभी निकल कर आ रही है। इसी के दौरान किसान साथियों अगर बात करें तो फसल बीमा का भी पैसा किसान भाइयों आपके खाते में आने वाला है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो आएगा, सीएम किसान कल्याण योजना भी आएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी आएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं क्या कह रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। जल जीवन मिशन लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना के मध्य प्रदेश को देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब हम हाईवे बना रहे अलग। अब चंबल के पीहड़, यहाँ कभी डकैतों का आतंक हुआ करता था। आप कल्पना करके देखिए, थोड़ी देर के लिए पीछे जाइए,
शाम के 5 बजे के बाद निकलना मुश्किल था। सरेआम अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार होते थे। लेकिन सरकार में आने के बाद हमने तय किया कि या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। विद इन 6 मंथ सारे डकैत समाप्त कर दिए। नक्सलवाद को एक कोने में रोक गया। सिटिंग मंत्री की गर्दन काटने गए थे नक्सलवादी कांग्रेस के राज में। लेकिन आज आप देख लें, नक्सलवाद अगर पूरी तरह से कंट्रोल किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सीबी के नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम हमने किया। एक शांति का टापू मध्य प्रदेश बना। और मैं बात कर रहा था चंबल के बिहार में अटल एक्सप्रेस बन रहा है, हम बिंद एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हम नर्मदा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। आज ही मैं इस कार्यक्रम के बाद भोपाल में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन के लिए जा रहा हूँ। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन हो चुका है। कल मैं भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का लोकार्पण करूंगा। ग्लोबल स्किल पार्क सिंगापुर के सहयोग से बनाया हमने, जहां 10,000 बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंडों के अनुसार स्किल्ड किया जाएगा। कल ही मैं संभागीय ITI का भी लोकार्पण कर रहा हूं, जहां आधुनिक अत्याधुनिक जो अलग अलग ट्रेड से जिनमें काम की संभावनाएं हैं उनको लोकार्पित करने का काम करूंगा। CM राय स्कूल हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाए। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 35, 38, 40 करोड़ रुपए की, वहां लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार वहां शिक्षा देने का काम किया जाएगा। अब हर क्षेत्र में देख लीजिए बिजली आती है, 3-4 घंटे आती थी भोपाल में। मई और जून के महीने में लोगों को रात रात भर घूमना पड़ता था। रात रात भर घरों में रहते थे तो बिजली नहीं रहती थी, तो सड़कों पर घूमा करते थे। कुल मिला के बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, उपलब्धता 5000 मेगावाट थी। 2900 मेगावाट से बिजली का उत्पादन बढ़ा के हमने किया है 29,000 मेगावाट, और 38,000 के पावर प्लांट पे काम चल रहा है। 38,000 मेगावाट के आप ओंकारेश्वर जाके देखिए, बांध की सतह पर हम सोलर पैनल बिछा रहे हैं। बांध की सतह पर पानी में, ताकि जमीन पे हमारी बेकार न जाए, पानी भाप बन के ना उड़े, और सूरज से बिजली हम तैरती हुई सोलर पैनल से बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का काम करें। सोलर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश चमत्कार कर रहा है। शाजापुर में, नीमच में, मुरैना में, छतरपुर में हमारे सोलर पावर प्लांट्स पे काम हो रहा है। आपने देखा रीवा में जब हमने सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करवाया था प्रधानमंत्री जी से, वो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट था। उसके बाद कुछ और बड़े बने हैं। तो बिजली हमने केवल कोयले से नहीं बनाई, हमने पानी से बिजली बनाई, हमने हवा से बिजली बनाई, हमने बायोमास से बिजली बनाने का प्रयोग किया। तो बिजली का निरंतर उत्पादन बढ़ाने का हमने काम किया है, और उसमें भी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने किया है। कृषि की बात मैंने बताई, मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इस साल है 24%। आप देखिए, चुनाव अगर पास आता है तो अक्सर लोग निवेश करने से झिझकते हैं, लेकिन मैं आज रात को भी किसान भाइयों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। किसान साथियों, जैसे कि अनुमान के जरिए बताया जा रहा है कि 3-4 दिन के अंदर रतलाम जिले में एक होने वाले कार्यक्रम के दौरान CM शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 1 क्लिक के माध्यम से यह सारा का सारा पैसा ट्रांसफर किया जाएगा किसान भाइयों के खाते में। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है किसान साथियों ये।